बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे आपकी गोल्डन हिंदी की वर्कबुक से पाठ 12 गुरु और चेला। इसकी वर्कशीट हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रिमझिम की बुक है ये, क्लास 5 की। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो आप का वाला करोगे, गुरु और चेले के पास क्या नहीं था। तो गुरु और चेले के पास एक भी धेला ना था। ठीक है, क्या नहीं था? एक भी धेला नहीं था, मतलब एक भी पैसा नहीं था। खा, रास्ते में मिली ग्वालिन ने नगर के बारे में क्या बताया। तो रास्ते में जो ग्वालिन मिली थी उसने नगर के बारे में क्या बताया? उसने बताया यह अंधेर नगरी है, अनबूझ राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। ठीक है, आगे करते हैं। अब प्रश्न नंबर गा, अंधेर नगरी में रहना गुरु को सही क्यों नहीं लगा। गुरु मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते, इसलिए गुरु को अंधेर नगरी में रहना सही नहीं लगा। ठीक है, गुरु मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए गुरु को अंधेर नगरी में रहना सही नहीं लगा। घा, चेला अंधेर नगरी में ही क्यों रह गया। क्योंकि चेले को अंधेर नगरी अच्छी लगी थी, इसलिए वह रह गया। उसको अंधेर नगरी अच्छी लगी थी चेले को। प्रश्न नंबर है, अत्यधिक बरसात होने से क्या हुआ। तो अत्यधिक बरसात होने से क्या हुआ? अत्यधिक बरसात होने से राज्य की एक दीवार गिर गई थी। ठीक है, राज्य की क्या हो गया था? राज्य में एक दीवार राज्य की गिर गई थी। 4 प्रश्न देखेंगे। चेले ने मरने से पहले अपने गुरु के दर्शन की इच्छा क्यों प्रकट की। क्योंकि चेला फांसी नहीं चढ़ना चाहता था, इसलिए चेले ने बोला कि मुझे पहले अपने गुरु से मिलना है। 6, गुरु ने राजा को फांसी पर चढ़ने के उत्साह का क्या कारण बताया। जब गुरु आ गया चेले से मिलने के लिए, तो वो आपस में बातें करने लगी कि इस राजा को फांसी पे चढ़ाया जाए किसी भी तरह से। तो गुरु ने राजा को फांसी पर चढ़ने के उत्साह का क्या कारण बताया? ये बताया कि जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती, ठीक है, व्रती नहीं है, चक्रवर्ती राजा बनेगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के भाव प्रकट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भाव आपको बताने हैं। तो का वाला देखेंगे पहले, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तो इसका भाव स्पष्ट करेंगे आप। उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि किसी भी पल अंधेर अर्थात कुछ भी अनर्थ हो सकता है, अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर जान नहीं देनी है, यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। खा वाला देखेंगे, मगर था बुद्धू था चालाक चेला, मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो देखिए इसका जो भाव आपको स्पष्ट करना है वो ऐसे करोगे, लेकिन चेला बुद्धू नहीं था, चालाक था, उसने वहीं पर एक बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। कहा मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरे गुरु के दर्शन कराओ। गा देखेंगे अब, कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो जब राजा को गुरुजी ने जो बताया था वो बात पता चली कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो उसने कहा अगर ये बात सच है तो मैं स्वयं इसी क्षण फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार राजा फांसी पर चढ़ गया। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे।
जरा सोचिए यदि ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, तो कै वाला देखेंगे पहले। गुरु भी चेले के साथ नगर में रुक जाता, तो यदि गुरु भी चेले के साथ नगर में रुक जाता तो वह भी मारा जा सकता था। ख, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती, अगर मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो मंत्री ही फांसी पर लटक जाता। ग, राजा गुरु की चतुराई समझ जाता, यदि राजा गुरु की चतुराई समझ जाता तो प्रजा आजाद नहीं होती और वह मरता नहीं। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, विलोम शब्द आपको लिखने हैं, जैसे राजा का रानी, चोर का साधु, गुरु का चेला, नगर का ग्राम, स्वामी दास, खुश नाखुश। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, तो शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं, जैसे कि धेला माने पैसा, डगरी रास्ता, अनबूझ नादान, खता गलती, कजा मृत्यु, हिमकत गुलामी हिकमत, गफलत असावधानी, बिरानी सूफियाना। पंक्तियां पूरी कीजिए। अब ये आपको पंक्तियां पूरी करनी है। ठीक है, गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में ना था धेला, चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। इसी तरह से खा वाली की भी पंक्तियां पूरी करनी है आपको। तो मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। गा, हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटे लड़े ऐसे दोनों, बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। घ, चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। प्रश्न नंबर 7 करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है आपका, आपने कविता में पढ़ा कि किस प्रकार गुरु ने शिष्य को बचाया। गुरु ने शिष्य को क्यों बचाया होगा, जबकि उसने तो अपने गुरु की बात भी नहीं मानी थी। अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो यहाँ अपने विचार आपको लिखने हैं। जब गुरु और चेला लड़ रहे थे तो राजा पूछता है क्या कर रहे हो, तो गुरु कहता है कि जो फांसी चढ़ेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। राजा ये बात सुनकर खुद फांसी चढ़ गया और प्रजा खुश हो गई और उनको दुष्ट राजा से मुक्ति मिल गई। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। गुरु का महत्व पर 8 पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ गुरु पर आपको 8 पंक्तियां लिखनी है, गुरु का महत्व। चलो पहला नंबर देखते हैं। गुरु हमारे माता पिता समान होते हैं। ठीक है, गुरु क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं। दूसरा नंबर, गुरु हमें हर प्रकार का ज्ञान देते हैं, सारे प्रकार का ज्ञान कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। ठीक है, ये सारा ज्ञान भी हमें गुरु से मिलता है। तीसरा, गुरु हमें हमेशा उच्च शिक्षा देते हैं कि आपको क्या बनना है अगेन इन फ्यूचर। चौथा नंबर, गुरु हमारा हमेशा भला चाहते हैं। हाँ, गुरु आपका हमेशा भला चाहेंगे कि आपको किस दिशा में चलना है, किस राह पे चलना है। पांचवा नंबर, गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं उसकी वजह से हम सफल बन पाते हैं। जी बिल्कुल सही। 6 देखिए, गुरु हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं। गुरु आपको मुश्किलों से लड़ना भी सिखाते हैं ना। 7वां नंबर, हमारे जीवन में विद्या का दिया जलाते हैं। ये भी ठीक है कि गुरु आपके जीवन में विद्या का दिया जलाते हैं। और नंबर 8 होगा,
गुरु की विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, गुरु की आपके विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो ही आपका दिशा निर्देश करते हैं कि आपको भविष्य में क्या बनना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित शब्दों का आजकल निम्नलिखित जो ये शब्द दे रखे हैं ना, इनको आजकल कैसे लिखा जाता है, तो वो ये आपको बताना है। जैसे क्षण, तो इसको हम आजकल लिखते हैं क्षण। भग को लिखते हैं भाग। अक्षर को लिखते हैं अक्षर। मुहूर्त को मुहूर्त। ओके, बिरानी पराई, इनको इस तरह से लिखा जाता है आजकल। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इन शब्दों का अपने वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। अब पहला है खता। ठीक है, खता को प्रयोग करना है। दीवार गिरने में चेले की कोई खता नहीं थी। ओके, फिर दूसरा है धेला। मेरे पास कोई धेला नहीं है। फिर है गा, हाट। हाट मीन्स होता है बाजार, मार्केट। वहाँ की हाट में बहुत अच्छे केले मिलते हैं। न्योता, रवि ने तुम्हारे लिए न्योता भेजा है। तो यहाँ न्योता आ गया। हुक्म, हुक्म चलाना। ठीक है, समझते हो ना, यह राजा जी का हुक्म है। अब प्रश्न 11 और लास्ट प्रश्न है ये आपका। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ ये शब्द आपके दे रखे हैं, इनमें से उचित शब्द चुनो और सब भर दो इसे फटाफट। तो यहाँ पे पहला, कल रात छमाछम बारिश हुई। रमेश हमेशा झकाझक सफ़ेद कुर्ता पहनता है। कविता अपना सारा काम फटाफट करती है। यह तालाब पानी से लबालब भरा हुआ है। अरविंद ने चटपट सारी मिठाई खा ली। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, पार्ट 12। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और वर्कशीट कंप्लीट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।